किसी चीज का अगर स्वाद लग जाए तो व्यक्ति उसके प्रति आसक्ति निर्माण कर लेता है, फिर उसके मन में रुचि निर्माण हो जाती है। रुचि का मतलब होता है ओह, थोड़ा सा, फिर वो व्यक्ति जो है देवदास हो जाता है। ओह, फिर मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती। तो रुचि मतलब आकर्षण, उसके प्रति कोई आकर्षण मत निर्माण होने दीजिए, कोई रुचि मत निर्माण होने दीजिए। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। सोचिए, आपसे 6 घर छोड़कर किसी के यहां पर सुख आ रहा है, 6 घर छोड़कर, आपको पता भी नहीं, और अगर पता भी है क्योंकि 6 घर छोड़कर आ रहा है तो उसमें थोड़ी रुचि होती है कि ठीक है भाई, वो सुखी है तो उसको मस्त रहने दो भाई, मेरा जीवन अपना है, उसमें मुझे ध्यान रखना है, उसमें मुझे ध्यान देना है। या सोचिए, परीक्षा का समय है, आप बैठकर, है ना, परीक्षा भवन जो है, जो एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें बैठे हुए हैं आप, और आप ध्यान पूर्वक उत्तर लिख रहे हैं, और उस समय अचानक आपके मन में कोई मस्ती वाली बात आ जाती है, उसमें आपकी रुचि नहीं होती। उस समय आप विचार करते हो कि उस समय मन में बात आ जाती है कि अरे, इस समय अगर आइसक्रीम का एक फर्स्ट क्लास मेरे पास डिब्बिया होती, या फिर मैं पिक्चर देखता होता इस समय, या फिर कहीं पर्वतों पर ट्रैकिंग करता होता, कुछ भी विचार आ सकते। या आपको कोई लाकर टिकट दे दे कि आप जो है 2 दिन के लिए हिमालय में कहीं जा सकते हैं, या आप किसी द्वीप पर, टापू पर जा सकते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और आप कहां पर हैं? परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं। आपके सामने प्रश्न पत्रिका है, आपके पास 2 घंटे हैं, और आप उत्तर लिख रहे हो। एक क्षण के लिए भी अगर ध्यान भटक गया तो शायद पूरी तरह से आप प्रश्न पत्रिका में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर ना लिख पाओ। तो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति करता है क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति अपना ध्यान भटकने नहीं देता। जिस चीज, जो कारण आपको, आपका मन भटका सकता है, जो विषय कारण बन जाता है आपके मन को भटकाने का, उस स्थिति में आपके मन को नहीं भटकाता, क्योंकि आप अपने अस्तित्व को भूलते नहीं। परीक्षा की घड़ी में आप अपने अस्तित्व पर ध्यान रखते हो। कि भाई, ये टिकट शुकट तो आते रहेंगे, लेकिन आज परीक्षा में ध्यान पूर्वक उत्तर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मौका फिर से नहीं प्राप्त होगा ना। यह हाथ में आया हुआ ये मौका जो है, आज का ये जो समय है, ये पुनः नहीं आने वाला। तो जो सुख आपके पास आया हुआ है, आप उसमें रुचि नहीं रखते। उस समय के लिए आप रुचि नहीं रखते। आप सोचते हो कि ठीक है, इसका टिकट आ चुका है, तो परीक्षा के बाद विचार करेंगे कि क्या करना है इस टिकट का। अभी जो है परीक्षा पर ध्यान देंगे। तो अगर किसी और को सुख प्राप्त हो रहा है तो उसमें आपकी रुचि होती नहीं, और अगर आपके जीवन में कोई और कार्य जो है अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपके पास आया हुआ सुख जो है वो आपके मन को भटकने नहीं देता। मतलब सुख तो भटकाएगा ही, लेकिन आप अपने मन को भटकने नहीं देते। तो योगी और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है कि ज्ञानी व्यक्ति हर क्षण ऐसे विचार करता है, और साधारण व्यक्ति जो है नाप तोल कर विचार करता है कि अच्छा इसमें लाभ है, हानि है, लाभ है, हानि है, ऐसे विचार करता है। जो योगी है वो जानता है कि हर समय अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करने से लाभ ही लाभ मिलेगा। वो तत्कालीन लाभ के लिए विचार नहीं करता है,
जो योगी होता है तत्कालीन लाभ पर विचार नहीं करता है कि ठीक है अभी खाली परीक्षा जो है ना उसमें सारा जो है त्याग कर दो, उसमें सारा सैक्रिफाइस कर दो, एक बार परीक्षा समाप्त हो गई तो फिर मन भर के जो है खुशियां अपनाएंगे। योगी ऐसा विचार नहीं करता।